Hello everyone, this is Pravesh Chauhan, founder of Indo-German Education. So, you have decided to study your Masters in Germany winter semester 2023 and you are looking forward to a right mentor, to a right guidance which can help you कि एकदम smoothly हैसल फ्री एडमिशन और वीजा प्रोसेस हो, एक बार में एडमिशन हो जाए, एक बार में वीजा आ जाए और सबसे पहला मेन चीज आपकी जो टाइमलाइन है, आपका जो बजट है वो मेंटेन रहे, उसके ऊपर कभी भी कोई भी चीज एक्सीड ना करे। तो ये वीडियो आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन होने वाला है। यस गाइस, ये वीडियो में मैं आपको स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप टाइमलाइन बताने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप बजट बताने वाला हूँ। एंड मेन चीज इसका ये रहेगा कि एपीएस एप्लीकेशन से लेके प्रोफाइल इवोल्यूशन से लेके यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्टिंग से लेके सीवी, एसओपी, एलओआर, डॉक्यूमेंटेशन अरेंजमेंट से लेके यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन से लेके एडमिशन लेटर आने के बाद के प्रोसेसेस, वीजा फाइल प्रिपरेशन, उसका कवर लेटर, उसका एसओपी, उसका सीवी, कब फ्लाई करोगे और हर एक चीज का ये वीडियो वन स्टॉप सॉल्यूशन होगा। सो यस गाइस, दिस इज प्रवेश हियर। मैंने अपनी जर्मन लैंग्वेज मेंटरशिप प्रोग्राम बर्लिन से फिनिश करी थी। बर्लिन से फिनिश करने के बाद बर्लिन, नॉर्डहाउजन, फ्रैंकफर्ट, डॉर्टमुंड, कॉटबर्ग, ये सारी सिटीज में मैं ऑलरेडी जर्मन लैंग्वेज सिखा चुका हूं वाया माय जर्मन लैंग्वेज मेंटरशिप प्रोग्राम ऑनलाइन। इंडियंस एंड पाकिस्तानी स्टूडेंट्स में हम लोगों ने तहलका मचाया था ड्यूरिंग दैट टाइम एंड उसके बाद दुबई, सऊदी, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, कुवैत, नेपाल, ये सारी कंट्रीज के स्टूडेंट्स को हम लोग ऑलरेडी गाइड कर चुके हैं फॉर स्टडीइंग इन जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटी, जर्मन प्राइवेट यूनिवर्सिटी, नॉट ओनली फ्रॉम दिस कंट्री। अगर सिर्फ और सिर्फ इंडिया की बात करूं तो इंडिया के 29 में से 29 स्टेट्स के स्टूडेंट्स हमारी मेंटरशिप ले रहे हैं। पब्लिक यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन, प्राइवेट यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन, वीजा फाइल प्रिपरेशन, जर्मन लैंग्वेज A1, A2 एंड B1 के लिए। So let's get started. Step number 1, see, जब भी आप विंटर सेमेस्टर 2023 के लिए आप सोच भी रहे हो तो सबसे पहला काम आपको सारे काम साइड करके आपको करना है, दैट इज गोइंग टू बी योर एपीएस एप्लीकेशन। एपीएस एप्लीकेशन सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए रहेगा कि जब एपीएस डॉक्यूमेंट आप सबमिट करोगे और सबमिट होने के बाद जब आपके पास एपीएस कंफर्मेशन आएगा, आपके पास एपीएस सर्टिफिकेट आएगा, ये टाइमलाइन ही 2 से 4 महीनों का है। ठीक है, वर्किंग डेज देखा जाए तो 45 वर्किंग डेज, बट अगर हम लोग जनरली टाइमलाइन देखें अकॉर्डिंग टू द डेटा वो 2 से 4 महीना भी मिनिमम ले रहा है। ठीक है, सो आप लोग क्या कीजिए, सबसे पहले एपीएस के लिए अप्लाई कर दो इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू डू योर मास्टर्स इन जर्मनी। और ये वीडियो शुरू होने से पहले या कुछ कंक्लूड करने से पहले मैं आपको ये चीज बोलूंगा, अगर आपको कोई भी डाउट रहता है या आपको मुझसे वन ऑन वन बात भी करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा। मैं हमेशा 2 ही चीजों में मानता हूं, पहला रहता है ट्रस्ट और दूसरा रहता है ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, मैं जूम पे 1 बजे से लेके 7 बजे तक मंडे टू फ्राइडे हर रोज लाइव रहता हूं, मेरी पूरी टीम लाइव रहती है, हम लोग सब कुछ लाइव करते हैं, डाउट्स भी लाइव सॉल्व करते हैं, सीवी लाइव बनाते हैं, एसओपी लाइव बनाते हैं, यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन लाइव करते हैं, वीजा फाइल प्रिपरेशन भी हम लोग लाइव करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट क्वेरी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा मेरे व्हाट्सएप नंबर का और जूम आईडी का, वहां पे आइए, सारा कुछ हम लोग करके देंगे। एपीएस के रिगार्डिंग डाउट है कुछ भी, ये चीज क्या है, वो क्या है, नो वरीज। इंडो जर्मन एजुकेशन का जब भी बात आता है तो वो वन स्टॉप सॉल्यूशन रहता है स्टडीइंग इन जर्मनी नीड्स के लिए। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आपको एपीएस के लिए अप्लाई करना है, आपने एपीएस के लिए अप्लाई कर दिया। स्टेप नंबर 2 इज प्रोफाइल इवोल्यूशन। प्रोफाइल इवोल्यूशन के लिए मैं आपको हमेशा एक ही चीज कहूंगा, डू कनेक्ट अस ऑन व्हाट्सएप। मैं आपको एक फॉर्म दूंगा, आपको सिर्फ वो फॉर्म फिल करना है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको 2 चीजें गाइड करूंगा, आइदर यू आर एलिजिबल फॉर पब्लिक यूनिवर्सिटी और आइदर यू आर एलिजिबल फॉर प्राइवेट यूनिवर्सिटी। जब भी पब्लिक यूनिवर्सिटी की बात आएगी तो मैं आपको यूनिवर्सिटीज भी दूंगा कि ये यूनिवर्सिटीज में आप एलिजिबल हो ये रिस्पेक्टेड कोर्सेज के लिए, और जब भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात आएगी उस टाइम भी मैं आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटी के लिंक्स दूंगा क्योंकि ये यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो सकता है। अभी यहाँ पे मेन चीज हम लोग सबसे अलग क्यों है, व्हाई वी आर फेमस फॉर अवर क्लासेस सर्विस, तो उसका एक ही रीजन है कि अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास एक स्टूडेंट आता है सनी करके, सनी के अगर बैचलर्स में 8.2 सीजीपीए है तो मैं सनी को 8.2 सीजीपीए मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जो भी यूनिवर्सिटीज हमारे प्रीवियस स्टूडेंट्स उन मास्टर्स की यूनिवर्सिटी में उन मास्टर्स के कोर्सेज में पढ़ रहे हैं, मैं उनके आपको सीवी भी भेजूंगा, आपको एसओपी भी भेजूंगा, प्लस मैं उस स्टूडेंट का नंबर भी दूंगा। तो आपको एक चीज अच्छा रहेगा कि आपका कोर्स कंटेंट वाले सारे जो डाउट्स है वो क्लैरिफाई हो जाएंगे। अगर मैं आपको मेजर चीज यही है कि मैं आपको उन स्टूडेंट का डेटा दूंगा जो आप जैसी प्रोफाइल के साथ हमारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी जर्मनी में पढ़ रहे हैं और स्मूथ प्रोसेस हुआ था, तो ये आपके लिए सबसे बड़ी चीज होगी। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे बात करूं, वो काम होने के बाद, प्रोफाइल इवोल्यूशन होने के बाद, सीवी, एसओपी, जब डॉक्यूमेंटेशन अरेंजमेंट की बात आती है
तो हम लोग हमेशा एक चीज याद रखते हैं, आपको प्राइम, सबसे प्राइम सीवी चाहिए, द मोस्ट प्रोफेशनल, सबसे डीप एसओपीज चाहिए जब आप पब्लिक यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करते हैं। दिस इज गोइंग टू बी स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 1 वाज प्रोफाइल एवोल्यूशन। स्टेप नंबर वही 1 का जो पार्ट था दैट वाज यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्टिंग। स्टेप नंबर 2 इज गोइंग टू बी योर डॉक्यूमेंटेशन अरेंजमेंट। हम लोग हमेशा जूम पे ही लाइव सारे डॉक्यूमेंटेशंस बनाते हैं। आपको सीवी सबसे स्ट्रांग चाहिए, एसओपी सारे डिटेल चाहिए जब आप पब्लिक के लिए अप्लाई कर रहे हो। प्राइवेट के लिए भी यू रिक्वायर द गुड एसओपीज एंड सीवी। उसके बाद स्टेप नंबर 2 में सबसे बड़ी चीज ये आती है कि दैट इज गोइंग टू बी योर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एग्जामिनेशंस एंड जर्मन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एग्जामिनेशंस। तो कुछ यूनिवर्सिटीज की आईएलटीएस और टॉफल की रिक्वायरमेंट्स को आपको मीटअप करना पड़ता है। कुछ स्टूडेंट्स कर पाते हैं, कुछ स्टूडेंट्स नहीं कर पाते। सो यू नीड टू कनेक्ट अस बैक कि क्या क्या ऑप्शन हम लोग आपके लिए लेके आ सकते हैं, क्या आप कर सकते हो, क्या वी कैन सपोर्ट यू फॉर द सेम स्टेप। जब भी जर्मन लैंग्वेज की भी बात आती है तो हम लोग हमेशा A1 A2 B1 हमेशा इंक्लूड रखते हैं। एंड द ओनली रीजन इज क्योंकि बॉस जर्मन, कलीग जर्मन, क्लाइंट जर्मन, आप किसी भी टॉट में जा रहे हो, इंग्लिश टॉट में जा रहे हो या जर्मन टॉट में जा रहे हो, आपको जर्मन लैंग्वेज सीखना आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। हम लोग हमारे हर एक इंग्लिश टॉट के स्टूडेंट को भी जर्मन B1 यहां से सिखा के भेजते हैं, ठीक है। हमारे पैकेज में वो सारी चीजें इंक्लूड ही रहती है। ओके, स्टेप नंबर 2, जब डॉक्यूमेंटेशन अरेंजमेंट की बात आती है तो गैप फिलिंग का भी आपको काम करना है कि अगर आपका 2019 में बैचलर्स खत्म हो गया तो 2020, 2021, 2022 ये 3 इयर्स आपने क्या किया, ये चीजें आपको सीवी में भी शो करनी है, ये चीजें आपको एसओपीज में भी शो करनी है। एवरी सिंगल थिंग शुड बी वेरी क्रिस्टल क्लियर। जितना आपका क्रिस्टल क्लियर एप्लीकेशन होगा उतना अच्छे से आपका इजी वे में एडमिशन लेटर आएगा, चाहे वो पब्लिक हो या प्राइवेट हो, ठीक है। तो स्टेप नंबर 2 वाज डॉक्यूमेंटेशन अरेंजमेंट। स्टेप नंबर 3 इज गोइंग टू बी योर यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन। यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन आपको जब भी आप कर रहे हो तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ फ्यू ऑफ द थिंग्स कि विंटर सेमेस्टर 2023 की जब भी एप्लीकेशन ओपन होती है, एक चीज हमेशा आपको याद रखना है कि डेडलाइन से पहले आप एप्लीकेशन बिगिन होते ही आप अप्लाई कर रहे हो, डेडलाइन के पास आके अप्लाई ना कर रहे हो। दूसरी चीज, जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है वो आप पहले से दिमाग में कहीं पे लिख के रखो या पेन पेपर पे या एक्सेल शीट बना लो कि दिस आर द एडमिशन रिक्वायरमेंट्स और मुझे ये सारी मीटअप करनी है। उसका फायदा हमेशा एक ये रहेगा कि आप कोई भी गलती ना करो। और हमेशा स्टेप नंबर 3 में ये चीज याद रखना है कि आपके पास एक मेंटोर होना या एक सीनियर होना बहुत ज्यादा नेसेसरी रहता है, क्योंकि ड्यूरिंग एप्लीकेशन अगर आप कोई भी मिस्टेक करते हो, इवन इफ योर प्रोफाइल इज स्ट्रांग, मेरे पास ऐसे भी स्टूडेंट्स आते हैं, दूसरे कंसल्टेंट्स के पास जाते हैं, 8.8 सीजीपीए की प्रोफाइल होने के बावजूद भी उनका ऑफर लेटर नहीं आता है और वो हमेशा रिजेक्शन लेके आते हैं। और वही एप्लीकेशन हम सीवी बनाते हैं, हम एसओपी करते हैं, हम एप्लीकेशंस करते हैं, तो हमारे पास उनका एडमिट लेटर आ जाता है। तो हमेशा एक चीज का याद रखना है कि एप्लीकेशन के टाइम ऑलवेज हैव अ मेंटोर या ऑलवेज हैव अ सीनियर। हम लोग यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन भी लाइव जूम पे करते हैं बिकॉज वी बिलीव इन कंप्लीट ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी, दैट्स इट। स्टेप नंबर 4, जब भी यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन हो जाता है तो उसके बाद स्टेप नंबर 4 इज ऑल अबाउट द क्वेरीज। जब भी आप अप्लाई करते हो तो आपको कई डाउट्स होते हैं, तो ऑलवेज ट्राई टू लुक ऑन कोर्स वेबसाइट एंड ऑलवेज ट्राई टू कॉन्टेक्ट टू द रिस्पेक्टेड पर्सन। आपको किसी भी कंसल्टेंट को नहीं पकड़ना है, आपको अगर वो ही इज नॉट एवर बीन टू जर्मनी, नेवर एवर ट्रस्ट, नेवर एवर पुट योरसेल्फ इनटू प्रॉब्लम। जिन्होंने जब भी कभी भी उन्होंने जर्मन एजुकेशन के साथ कनेक्ट नहीं किया तो उनके ऊपर ट्रस्ट करके कोई फायदा नहीं है। ऑलवेज गिव बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप खुद ही अपने आप की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। आपको क्या करना है, आइदर कनेक्ट टू अ सीनियर जो ऑलरेडी जर्मनी जाके आए हुए या जर्मनी में पढ़ रहे हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमेशा कनेक्ट करो कोर्स वेबसाइट पे या फिर टू अ रिस्पेक्टेड पर्सन। या फिर रिस्पेक्टेड पर्सन का मेरा मतलब यह है कि वहां पे आपको मेल आईडीज मिल चुकी होगी पर्टिकुलर फैकल्टी की, जिस भी कोर्स में आप अप्लाई कर रहे हो उन्हें आप कांटेक्ट करो। और उनको कांटेक्ट करने का बेनिफिट ये रहेगा, एप्लीकेशन के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है आप जाके पूछिए, यू विल बी गेटिंग द मोस्ट सबसे आसान जवाब एंड द वेरी मोस्ट पोलाइट एंड आई कैन से अप टू द पॉइंट आंसर। आपको कोई भी घुमा फिरा के बातें नहीं होगी, कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं फेस करोगे कि ओके इसकी एडवाइस दी और मैं प्रॉब्लम में फंस गया। यू विल गेट द मोस्ट जेन्युइन एडवाइस जब आप रिस्पेक्टेड पर्सन को कांटेक्ट करते हो। एंड आफ्टर एप्लीकेशन आप उनसे भी अपडेट्स दे सकते हो कि ओके सर मेरा वीपीडी अपलोड हो गया है, कब तक मेरा ऑफर लेटर एक्सेप्ट हो, आई कैन एक्सपेक्ट। यू स्टे इन कॉन्टैक्ट विद देम, आप उनको भी अपने सीवीज भेजो, उनको भी एसओपीज भेजो। यू हैव टू टेक टू द अपडेट्स।
एपीएस की जब बात है तो आपने एपीएस सबसे पहले अप्लाई कर दिया था, एपीएस अब तक आ चुका होगा जब तक आपका पब्लिक यूनिवर्सिटी का ऑफर लेटर आता है। प्राइवेट है तो जनरली हम लोग 5 to 7 डेज के अंदर किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी का ऑफर लेटर लाके आपको दे देंगे, ठीक है। और अगर पब्लिक है तो यू हैव टू वेट, आपको पेशेंस रखना है। अगर आपका एप्लीकेशन राइट है, अगर आपने सही मेंटर या सही कंसल्टेंट ने अगर एप्लीकेशन किया, या फिर आई कैन से अगर प्रीवियस चौहान ने आपका एप्लीकेशन किया, तो 1001% इफ यू आर एलिजिबल आपके पास एडमिशन लेटर आएगा ही आएगा। तो एडमिशन लेटर आएगा तब तक आपका एपीएस भी आ जाएगा, ठीक है। और अभी यहाँ पे जैसे एपीएस आता है, फर्स्ट आपको लोन के लिए, अगर लोन का जो स्टेप नंबर 4 है, दैट आई विल बी that arranging funds for your blocked account and total expense, ठीक है। 15 to 20 लाख रुपीस का जो भी एक्सपेंस होता है when you are looking forward to study in Germany, अगर आपको लोन के लिए अप्लाई करना है तो पहले से अवेयर रहिए, पहले से आप लोन के लिए अप्लाई करके रखिए। एंड हमेशा मैं उन स्टूडेंट्स को ये गाइड करता हूँ कि इवन इफ यू आर गोइंग टू स्टडी योर मास्टर्स इन पब्लिक यूनिवर्सिटी, एक प्राइवेट का ऑफर लेटर हमेशा रखिए अपने पास। इन 2 चीजों के लिए काम आता है। पहला चीज ये होता है कि अगर आपके पास पब्लिक यूनिवर्सिटी का ऑफर लेटर नहीं आया तो यू हैव ऑफर लेटर फ्रॉम अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी, और वो चीज आपको हेल्प करेगी कि ओके आपका इंटेक मिस ना हो। सेकेंडली, आप उस प्राइवेट यूनिवर्सिटी के ऑफर लेटर के बेस पे आप लोन अप्लाई कर दीजिए, तो एटलीस्ट जब आपके पास ऑफर लेटर आए तब आपके पास लोन का पैसा रेडी हो, जिससे आप आपकी ब्लॉक अकाउंट की फीस और आप सारे एक्सपेंसेस मैनेज कर सको। एंड इफ यू आर हैविंग एनी सिंगल डाउट, आपको कोई भी हेल्प चाहिए लोन के रिगार्डिंग, then again do contact us on our WhatsApp या Zoom पे आ जाइए, सिंपली आपका काम हो जाएगा। आप किसी भी सिटी से हो, कोई से भी स्टेट से हो, इट डजंट मैटर। प्रवेश चौहान का सर्विस इज द मोस्ट क्लासिएस्ट सर्विस इन एंटायर इंडिया। जर्मनी के लिए यू विल बी गिवन द बेस्ट मोस्ट जेन्युइन गाइडेंस ओवर हियर, दैट्स इट। तो यहाँ पे लोन का आपका काम हो गया। जब भी उसके बाद आपको क्या करना है, स्टेप नंबर 6 इज गोइंग टू बी पेइंग द फीस ऑफ ब्लॉक्ड अकाउंट, सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन हो गया, या फिर आपका यूनिवर्सिटी फीस हो गई अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी से हो, वहां से सारे लेटर्स लेके आओ। स्टेप नंबर 7 इज गोइंग टू बी अबाउट पेइंग अबाउट फिलिंग अप द वीजा फॉर्म्स, आपके एसओपीज बनाना, आपका कवर लेटर बनाना, आपका वीजा का सीवी बनाना। सी, हमारे यहाँ पे 8 बैंड के कंटेंट राइटर्स हैं और मैं खुद वीजा का एसओपी लिखता हूँ, मैं खुद वीजा का कवर लेटर लिखता हूँ मेरे किसी भी स्टूडेंट के लिए। और अगर मेरा टीम मेंबर उसमें इन्वॉल्व है तो मैं हमेशा क्रॉस चेक करता हूँ कि ओके जो क्वालिटी मुझे चाहिए वो क्वालिटी उस वीजा के एसओपी में है या नहीं है। एंड ऑलवेज डू वन थिंग कि आपका जो वीजा का एसओपी है या वीजा का कवर लेटर है उसके ऊपर सबसे ज्यादा काम करना है। एक बार किसी यूनिवर्सिटी से रिजेक्शन आ जाएगा तो हमें चल जाएगा, बट वीजा का रिजेक्शन नेवर एवर। एंड दैट्स द ओनली रीजन इंडो जर्मन एजुकेशन सिंस 2019 हमें एक भी रिजेक्शन नहीं आया है। वी हैव नॉट रिसीव्ड एनी सिंगल वीजा रिजेक्शन टिल टुडे, एंड दैट्स द रीजन वी आर द मोस्ट ट्रस्टेड कंसल्टेंट इन अवर सूरत, ठीक है। हमारा ऑफिस सूरत बेस्ड है, सो इफ यू आर फ्रॉम सूरत यू कैन डेफिनेटली विजिट अवर ऑफिस, और अगर आप सूरत से नहीं हो तो डू कॉन्टेक्ट अस ऑनलाइन। पूरे 29 स्टेट के स्टूडेंट्स हमारे साथ एनरोल्ड है। लास्ट स्टेप में आपको ये कहूंगा कि जब आप वीजा के लिए अप्लाई कर देते हो तो ज्यादा जल्दी मेल्स नहीं करने के मेरा वीजा कब आएगा, वेट फॉर 45 to 60 डेज वर्किंग डेज। उसके बाद अगर अभी आपका वीजा नहीं आता है तो आप उनको मेल कीजिए। और इंडो जर्मन एजुकेशन का तो हमेशा एक रिकॉर्ड रहा है कि जब भी हम लोग अप्लाई करते हैं 20 से 25 दिन के अंदर स्टूडेंट का वीजा उसके हाथ में आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एक और मेन चीज कहूंगा कि जब भी आप वीजा के लिए अप्लाई कर देते हो उसके बाद आपको क्या करना है, आपके जर्मनी में जो भी आपका रिस्पेक्टेड यूनिवर्सिटी है, जर्मनी में जो भी आपका रिस्पेक्टेड कोर्स है, उनकी फैकल्टीज को कनेक्ट करो, आपके को स्टूडेंट्स को कनेक्ट करने लगो, नेटवर्क बनाने लगो। आप क्या कर सकते हो, सबसे बड़ी चीज एकोमोडेशन के लिए अप्लाई कर दो यूनिवर्सिटी की साइड से। हर एक चीज आपको क्रिस्टल क्लियर और प्री प्लान रखनी है। उसका बेनिफिट आपको यही रहेगा कि जितना जल्दी आप एकोमोडेशन के लिए, जॉब्स के लिए अप्लाई करके रखोगे, यू विल बी द पर्सन जो एडवांटेज में रहेगा, क्योंकि जर्मनी में एकोमोडेशन का हमेशा से प्रॉब्लम रहा है। So this was every single thing, and if you are looking forward to take help from our side for winter semester 2023, प्रवेश चौहान आपको एक कमिटमेंट देता है कि आपके डाउट्स इजीली सॉल्व हो जाएंगे एंड आपको लाइव काम करके देंगे जो पूरे मार्केट में कोई करके नहीं दे रहा है। इंडस्ट्री में वी आर द ओनली वन जो जूम पे 1 बजे से लेके 7 बजे तक लाइव आके सीवी बनाता है, एसओपी बनाता है, एप्लीकेशंस करता है, और हमको कभी भी कॉल करने की जरूरत नहीं है, हमें कभी भी व्हाट्सएप टेक्स्ट करने की जरूरत नहीं है। हम लोग 2 चीज करते हैं, एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना देते हैं जिसमें स्टूडेंट और स्टूडेंट के पेरेंट्स होते हैं और मेरे 4 टीम मेंबर्स होते हैं इंक्लूडिंग मी, तो वो व्हाट्सएप ग्रुप में आपको कोई भी अपडेट चाहिए तो वो मिल जाता है। सेकेंडली हम लोग जूम पे 1 से 7 लाइव रहते हैं,
तो ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रस्ट इज द ओनली की ऑफ इंडो जर्मन एजुकेशन, ठीक है। सो इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू स्टडी इन जर्मनी, इजी एडमिशन चाहिए, इजी वे में वीजा चाहिए, विंटर सेमेस्टर 2023 इज योर टारगेट, तो एक चीज ही याद रखना, इंडो जर्मन एजुकेशन एंड प्रिवेश चौहान इज गोइंग टू बी अ वन स्टॉप सॉल्यूशन। अगर आपका प्रोफाइल एलिजिबल है, वी विल गाइड यू फॉर द पब्लिक यूनिवर्सिटी। अगर आपका प्रोफाइल एलिजिबल नहीं है तो हम लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटी के लिए गाइड कर देंगे। और सबसे बेस्ट पार्ट में आपको एक ही चीज बोलूंगा कि यहाँ पे आपको मीठी बातें नहीं की जाएगी कि ओके आपका पब्लिक में हो जाएगा, अब ये कोर्स में अप्लाई कर दो, ये कोर्स में अप्लाई कर दो। स्ट्रेट फॉरवर्ड, पब्लिक नहीं हो रहा है, नथिंग, सीधा प्राइवेट। क्योंकि मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ कि आई एम अ गुजराती बिजनेसमैन, और मैं जितना बड़ा मेंटर हूँ मैं उतना ही हमेशा मार्केट को भी समझता हूँ। एंड आई नो, मैं हमेशा सक्सेस स्टोरी पे काम करता हूँ। सी, अगर मैं किसी भी स्टूडेंट का अच्छे से काम करके दूंगा, आई विल गेट अ ग्रेट चेन, ठीक है। मैं कभी नहीं चाहूंगा मेरी सक्सेस स्टोरीज की चेन ब्रेक हो, मैं कभी भी नेगेटिव मार्केटिंग नहीं चाहता हूँ, कभी भी हमेशा व्हाइट कॉलर रखना चाहता हूँ। That's it, ठीक है। So if you are looking forward to studying in Germany and if you wish to get a right mentor, if you wish to get a right guidance, then Privesh Chauhan is going to be a one-stop solution. See you soon on my WhatsApp. See you soon on Zoom.